नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 जीके हिस्ट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो में जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। सारे क्वेश्चंस वही हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो याद जरूर कर लीजिएगा। इससे पहले वाले क्वेश्चंस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं आप और सारे वीडियोस देख सकते हैं। आपको पता ही होगा कि एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चंस अपने ही चैनल के वीडियो से पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। उम्मीद है कि पूरे क्वेश्चंस आप लर्न कर लोगे, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी है, ये आप खुद भी समझते हो। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल कौन से है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पश्चिमी पुरा स्थल है सुतकौंगेडोर, जो बलूचिस्तान में है। याद करिएगा, नाम थोड़ा सा कठिन है, याद लेकिन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता कहलाती थी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक उत्तरी स्थल का नाम क्या था? तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक उत्तरी स्थल जो था मोदा अखनूर, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना था? तो 1299,600 किलोमीटर सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल था। ये क्वेश्चंस एग्जाम में CHSL CGL में पूछे गए हैं, इसीलिए कंप्लीट करा रहा हूं, नोट जरूर कर लेना। चाक का आविष्कार कब हुआ था? तो चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था किसने? तो व्हीलर ने, जो कि एक दार्शनिक थे, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जॉन लुवॉक ने नवपाषाण शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी, जो कि पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो इस नदी के तट पर स्थित है। कृषि तथा पहिए का आविष्कार कब हुआ था? तो नवपाषाण काल में कृषि तथा पहिए का आविष्कार हुआ था। मोहनजोदड़ो आधुनिक पाकिस्तान का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है, इसका अर्थ है मृतकों का टीला। नेक्स्ट, आग का आविष्कार कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? तो अन्नागार है, जो 11.88 मीटर गुणा 7.01 मीटर गुणा 2.43 मीटर चौड़ाई, लंबाई और इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पूजा किसकी की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। मेसोपोटामिया आधुनिक नाम इराक का अर्थ क्या है? मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि आधुनिक इराक में स्थित थी, उसका आधुनिक नाम जो है अभी के हिसाब से दो नदियों के बीच की भूमि, उसका नाम जो है मेसोपोटामिया का दो नदियों के बीच की भूमि। ये कहाँ पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन में ही आपको कंप्लीट कराते जा रहा हूँ। मेसोपोटामिया इराक में, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता क्या थी? तो नगर नियोजन सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषता थी। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। किससे जान पहचान नहीं थी उनकी? तो लोहा धातु से हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा है? तो वृहत स्नानागार है, जो 7.71 मीटर गुणा 15.3 मीटर लंबाई और चौड़ाई है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज की थी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल, जो कि अभी गुजरात में भगवा नदी के तट पर है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार कैसा था? तो सिंधु सभ्यता के समूचे क्षेत्रफल का आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल कौन सा था? तो दायमाबाद, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक दक्षिणी पुरा स्थल था। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल कौन सा था? तो आलमगीरपुर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में पड़ता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी पुरा स्थल था। हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा की सर्वप्रथम खोज की थी। महाभारत का अन्य नाम क्या है? तो जय संहिता के नाम से महाभारत को जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था।
बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में वर्णित है? तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी जातक में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया था। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम पृथक कौन थे? तो महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम पृथक मार्ग दिखाने वाले, एक प्रकार से इनको संज्ञा दी गई है, उसका नाम महावीर स्वामी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का प्रमुख फसल क्या थी? तो सिंधु सभ्यता में गेहूं और जौ प्रमुख रूप से उगाई जाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, जैन धर्म का व्यावसायिक संस्था, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है? माफ करिएगा, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी हैं। हड़प्पा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो रावी नदी के तट पर, जो कि पाकिस्तान की मोटा घुमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा इस नदी के तट पर स्थित है। 16 महाजनपदों का वर्णन कहां पर है? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी? तो भाव चित्रात्मक लिपि थी सिंधु घाटी सभ्यता की। चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो रंगपुर एवं लोथल, जो कि गुजरात में है, वहां से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? तो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो कुबड़ वाला सांड हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था? तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा था। हड़प्पा की खुदाई किसने की थी? तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खुदाई की थी। इतिहास का पिता किसे कहते हैं? तो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को कहा जाता है। हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण किया गया था। तो जनरल कनिंघम के द्वारा हड़प्पा का 2 बार सर्वेक्षण ऑडिट किया गया था। सिंधु घाटी के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं सबसे महत्वपूर्ण रूप से पीपल को मानते थे। कांसे की नर्तकी पुजारी का भवन के साक्ष्य कहां से मिलते हैं? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलते हैं, कांसे की नर्तकी और पुजारी के भवन के साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के हल का खिलौना का साक्ष्य कहां से मिलता है? तो बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पावासी काल में व्यवहार करते थे। तो 16 या उसके औरतों का हड़प्पा काती जो है हड़प्पावासी काल में व्यवहार करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेदों में कुल संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ऋग्वेद में मंडल सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल माना गया है। तो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का समय जो है उत्तर वैदिक काल माना गया है। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणित स्मृति क्या है? तो मनुस्मृति शुंग वंश के समय में रचित थी ये स्मृति मनुस्मृति। ऋग्वेद का 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम देवता को समर्पित है ऋग्वेद का 9वां मंडल। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हिस्ट्री के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपके जो भी दोस्त तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, उन सभी को लिंक जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सामवेद तथा यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो सामवेद में 1549 तथा यजुर्वेद में 1990 मंत्रों की संख्या है। अथर्ववेद में मंडल सुखदेव मंत्रों की संख्या कितनी है? तो अथर्ववेद में, माफ करिएगा, सुखदेव नहीं, सूक्त हैं। अथर्ववेद में 20 मंडल हैं, 731 सूक्त हैं और 5839 5839 मंत्र हैं। पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? तो लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्र श्रवा को पुराणों के रचयिता एवं संग्रहकर्ता के रूप में जानते हैं। गायत्री मंत्र रचयिता विश्वामित्र ने कहां से लिया था गायत्री मंत्र? तो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है गायत्री मंत्र, जिसे विश्वामित्र ने रचा था। सामवेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को सामवेद का प्रथम लेखक माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं, जिसमें प्रमाणिक जो हैं वो 13 उपनिषद हैं। ऋग्वेद में बाद में जोड़ा गया मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद में पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। ऋग्वेद सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व ऋग्वेद सभ्यता का काल माना जाता है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे
महत्वपूर्ण देवता कौन है? तो ऋग्वेद में वर्णित सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र जी हैं। मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है, सतवाहन वंश के बारे में मत्स्य पुराण से जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? तो ऋग्वेद में सिंधु नदी सर्वाधिक उल्लेखित नदी है। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? तो 10वां पुरुष सूक्त सबसे बाद का मंडल है। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन है? तो सरस्वती नदी सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। वेदांग स्मृतियों का तथा पुराणों की संख्या कितनी है? तो वेदांग 6 हैं, स्मृतियां 6 हैं और पुराण 18 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद एवं पद वाला वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद गद एवं पद वाला वेद है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को भारतीय संगीत का जनक माना गया है। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से है? तो अथर्ववेद में सबसे पुरानी दवा भारतीय आयुर्वेद का जन्म माना गया है। ऋग्वेद में गंगा तथा यमुना का उल्लेख हुआ है, क्रमशः गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। तंत्र और मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद सबसे बड़ा वेद तंत्र और मंत्र वाला वेद है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणित पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो भारत का सबसे प्रसिद्ध वाक्य राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो प्रजापति उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन है? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। सबसे प्राचीन बौद्ध धर्म कौन सा है? तो त्रिपिटक सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है, माफ करिएगा। महावीर के 11 शिष्य थे जो क्या कहलाते थे? तो महावीर के 11 शिष्य थे जो गणधर कहलाते थे। महावीर के 11 शिष्य जो कहलाते थे गणधर। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर के प्रथम भिक्षुणी विद्यार्थी कौन थी? तो पद्मावती चंपा नरेश दधी वाहन की पुत्री महावीर की प्रथम भिक्षुणी विद्यार्थी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी थे। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो सांड इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। महावीर का जन्म हुआ था तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में महावीर जी का जन्म हुआ था। महावीर जी के जीवन कृतियों का विवरण किसमें मिलता है? तो भगवती सूत्र में महावीर जी के जीवन कृतों का उल्लेख मिलता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था तो पावापुरी में प्राकृत भाषा में महावीर जी ने सबसे पहले उपदेश दिया था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है कहाँ से? तो कल्प सूत्र से भद्रबाहु द्वारा जो रचित है जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। महावीर के पिता, माता तथा पत्नी का नाम क्या था? तो क्रमशः सिद्धार्थ पिताजी का नाम था और माता त्रिशला थी और पत्नी यशोदा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यशोधरा। कल्प सूत्र लिखा गया है तो कल्प सूत्र संस्कृत में लिखा गया है। पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत कौन सा? तो ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। जैन धर्म के 2 संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। महावीर क्षत्रिय वर्ण के थे और किस कुल के थे? तो महावीर क्षत्रिय वर्ण के थे और जातक कुल के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महावीर ग्रह त्याग कर स्वामी कब हुए थे? तो 30 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ग्रह त्याग दिया था। महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में कैवल्य की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है। रिजु पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर जी का प्रथम अनुयायी कौन था? तो जमाली जो महावीर जी का दामाद था, प्रथम अनुयायी था। महावीर जी के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर जी के बचपन का नाम। महावीर जी की पुत्री दामाद का नाम क्या था? वो तो प्रियदर्शिनी महावीर जी की पुत्री थी प्रियदर्शिनी और दामाद जमाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा को अपनाया गया था? तो जैन धर्म के प्रचार के लिए प्राकृत भाषा को अपनाया गया था। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल पाल वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन। वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो जयसिंह ने राजधानी और इसकी वातापी थी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। सैन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक? तो सैन वंश का अंतिम प्रसिद्ध शासक लक्ष्मण सेन था। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से किस युग को जाना जाता है?
तो भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से गुप्त काल को जाना जाता है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबारी कवि थे? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। तो दोस्तों ये थे 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा वीडियो आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए फिर नए टॉपिक का लेकर आऊँगा। चैनल पर होने वाले 4 क्लास के ये टाइम टेबल हैं, इन टाइम पर आपके लिए वीडियो मिलता है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके एक फल का नाम है, उसका कौन सा एसिड उसमें पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। आपको बताना है सेव में कौन सा एसिड पाया जाता है। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है, साइंस से रिलेटेड है। सुबह 6 बजे साइंस जीके की लाइव क्लास होती है। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो तो अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे आप आकर मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव क्लास 1.5 घंटे की होती है, 6 बजे से 7:30 बजे तक। तो आप ज़रूर आएँ। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करिएगा। सारे क्वेश्चंस कठिन तो थे लेकिन इंपॉर्टेंट भी थे, तो इसके लिए इसको 2-3 बार पढ़ के ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अगर आपने थोड़ी सी भी आलस करके क्वेश्चन छोड़ने की गलती की, उतनी देर में कई लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। बाकी आप खुद समझदार हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियोज़ की लिंक पर क्लिक करके इससे पहले वाले वीडियोज़ ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर कोई भी आपके लिए कमेंट, कोई भी बात पूछने तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।